हेलो जी, नमस्कार। मलांच पिटारे में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से, परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया। आइए शुरू करते हैं कुछ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स। कई पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं और ये पेरेंट्स की समस्या भी है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या बच्चा कहता है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। और ये आदतें अगर हम शुरू से ही बचपन से ही बच्चे में डालें तो बच्चा जो है यूज्ड टू हो जाता है, उसके अंदर बहुत अच्छी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है। हैबिट्स बनाने में टाइम लगता है। कोई भी काम अगर हम 21 दिन लगातार करें तो 21 दिन में हमारी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आज कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जो आप अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि बच्चे का अगर पढ़ने में मन नहीं है तो आप क्या करें। उसके लिए 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है बच्चे का माइंड सेट जानना ज़रूरी होता है कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। देखिए, पहले तो हम ज़मीन को देखेंगे ना। जैसे किसान खेती अपनी फसल बोता है तो पहले हम ज़मीन देखेंगे कि उस ज़मीन में क्या कमी है। उसकी पहले जुताई करेंगे, उसके ऊपर सुहागा चलाते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तब उसको फेवरेबल कंडीशंस देके फिर बीज डालते हैं, तब बीज उगता है। तो वही हमने बच्चे का दिमाग भी एक ऐसे ही बंजर भूमि की तरह होता है, उसको सिखाना होता है। देखता तो वो सब कुछ है, सीखता भी सब कुछ है, लेकिन जो हम पढ़ाई की बात कह रहे हैं तो जैसे उसकी हैबिट्स डेवलप करोगे वैसी ही वो होती चली जाएंगी। जैसा भी खुराक, पानी, खाद पानी दोगे, जैसा माहौल दोगे, बच्चा वैसा ही होता चला जाएगा। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वो पढ़ाई में उसका मन क्यों नहीं लग रहा है। उसका कारण हो सकता है स्ट्रेस, इंटरेस्ट की कमी, किसी भी कारण से कि बच्चे की रुचि नहीं है पढ़ाई में। तीसरा आ जाता है डिस्ट्रैक्शन, कि किन किन कारणों से बच्चा जो है पढ़ाई से दूर भागता है या क्या क्या चीज़ें हैं जो उसकी पढ़ाई में बाधक हैं या रुकावट डालती हैं। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ना कि बच्चे के ऊपर हम ज़बरदस्ती थोपें। ज़बरदस्ती हम कुछ भी नहीं करवा सकते, चाहे छोटा है या बड़ा है। हर किसी को प्यार से, पॉजिटिविटी के साथ उसके रूट कॉज को जान के उसका समाधान करके फिर हम उसको रास्ते पर ला सकते हैं। ऐसे बड़ों की हैबिट भी चेंज कर सकते हैं। और बच्चे तो कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, जिस तरह भी उनको शेप देना चाहें वैसे ही बन जाते हैं। तो सबसे पहले माइंड सेट जानना ज़रूरी है कि बच्चा किस दौर से गुजरा है। कई बार बच्चे के दिमाग पे स्ट्रेस ही बहुत हो जाता है। बच्चों का पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, स्कूल में जाता है अपने क्लासमेट्स का प्रेशर होता है, कई बार टीचर्स का बिहेवियर बच्चे को पसंद नहीं आता। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। ये माइंड सेट जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आ जाती है कि बच्चे का ना टाइम टेबल बनाएं, एक शेड्यूल बनाए बच्चे का रूटीन में, और उसको चेंज मत करें। हर 20-25 मिनट के बाद 20-25 मिनट पढ़ाएं बच्चे को, छोटे बच्चे की जिसकी हैबिट्स हमने डालनी है। और बड़े बच्चों में भी ये होता है, अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाई से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक्स चाहिए। 20-25 मिनट का एक टाइम टेबल बनाएं कि इसमें ये सब्जेक्ट करना है, उसको 5-10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए और उस ब्रेक में वो हल्का फुल्का अपना कोई भी गेम खेल सकता है घर में भी, जैसे बच्चे बॉल फेंक के खेलते हैं या और कोई है, नहीं तो अपने ऐसे ही एंजॉय करें। इससे जो है उसका एक स्टडी का टाइम फिक्स कर दें और इससे धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है वो हैबिट में आनी शुरू हो जाएगी, उसको आदत पड़नी शुरू हो जाएगी बच्चे को। तीसरा पॉइंट आ जाता है बच्चे को डिस्ट्रैक्शंस से दूर रखें। डिस्ट्रैक्शन का मतलब जो उसके ध्यान को डाइवर्ट करते हैं, उसकी पढ़ाई में मन लगने से हटाते हैं। टीवी है, मोबाइल है, वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं, इन सब चीज़ों से उसका ध्यान दूर रखें, इनको हटाने की कोशिश करें। बच्चे का जो स्टडी रूम है या जो स्टडी स्पेस है वो बहुत पीसफुल होना चाहिए, एक अलग से कॉर्नर होना चाहिए उसका, ताकि उसको लगे वहाँ माहौल बने कि यहाँ मैंने बैठ के पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने उसका स्टडी रूम भी बना दिया, स्टडी टेबल भी दे दिया, लेकिन क्या है कई बार गेस्ट आए हुए हैं या रज़ाई कंबल में बैठ के सुस्ती में, कोई बात नहीं आज यहीं बैठ के कर लेते हैं, तो उसमें बच्चा जो है पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं करता। उसका डिस्ट्रैक्शन होना ही होना है। और सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके उतना अच्छा है। और ये कब संभव होगा, जब हम खुद पेरेंट्स भी सोशल मीडिया से बच्चों के सामने दूर रहें। क्योंकि देखिए, असर उसी का होता है जब हम आइडियल हों। और आइडियल का मतलब जो चीज़ हम बच्चे से करवाना चाह रहे हैं वो हम भी अपने ऊपर
लागू करें, नहीं तो बच्चे देख के सीखते हैं। बच्चे जो है वो डिक्टेट करने से नहीं सीखते, हमारी हैबिट्स को देखकर बच्चे कॉपी करते हैं। तो जो डिस्ट्रैक्शन हम बच्चे से को दूर करना चाहते हैं जिससे, वो बच्चे के सामने हम भी ना करें। चौथा पॉइंट आ जाता है, छोटे छोटे गोल्स सेट करें, बहुत बड़ा टारगेट उसको ना दें। देखिए व्हेन आई वाज इन टीचिंग मैं ऐसे ही करती थी। जो बच्चा ये लग रहा था ना कि इसका इंटरेस्ट नहीं, उसका इंटरेस्ट कैसे बढ़ाना, पहले उसको एक दिन एक ही क्वेश्चन के आंसर लर्न करने के लिए दो, छोटा दो, बड़ा भी मत दो, और वो लर्न कर लाए ना तो उसको फिर क्या है, अगर बच्चा उस गोल को अचीव कर लेता है तो उसको रिवार्ड भी दें, शाबाशी, और कुछ नहीं ना, पीठ पे थपकी दे दे, शाबाशी दे दें। या घर में हम क्या करते हैं, बच्चे का मन पर उसको कहेंगे भी हाँ अगर तू ये अचीव कर लेगा तो मैं तेरे को तेरा मनपसंद स्नैक बना के खिलाऊंगी। मदर्स कर सकती हैं, पेरेंट्स भी कुछ उसको कह सके भी मैं तेरे को बढ़िया सा पेन दिलवाऊंगा, बढ़िया सी स्टेशनरी दिलवाऊंगा। उसकी जो अच्छी चीज़ है, जो उसके काम आने वाली चीज़ है, बच्चे को ख़राब करने के लिए नहीं, वो छोटे छोटे रिवार्ड्स बच्चे को देके उसको हम एनकरेज कर सकते हैं। जैसे बच्चे को सिर्फ 5 सम्स ही दो, अगर चैप्टर बड़ा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ऐसे छोटे छोटे गोल्स उसको देकर, और बच्चे की उसमें जब बच्चे को आना शुरू हो जाएगा ना और हम उसको रिवार्ड देंगे, उसको एनकरेज करेंगे, तो बच्चा बहुत खुश होता है और उसको कहेगा कि मैं और करके दिखाऊं, और करके दिखाऊं। बच्चे का बहुत हौसला बढ़ता है और ये पॉजिटिविटी जो है उसकी आदतों में शुमार होती चली जाती है। नंबर 5 आ जाता है पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट। रीएनफोर्समेंट का मतलब हौसला बढ़ाना, बैकअप करना पॉजिटिव तरीके से। कभी बच्चे को ये ना कहें कि तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है। बच्चे को छोटे छोटे टारगेट्स दें, और जब बच्चा कर लेना तो आप उसको एनकरेज करें कि मुझे पता था तू कर लेगा और तूने कर लिया ना, और आज मैं ये चैप्टर देती हूँ या देता हूँ और मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि तू ये भी ज़रूर कर लेगा। बच्चे को ऐसे छोटे छोटे एनकरेजमेंट शाबाशी के तौर पे उसकी पढ़ाई में रुचि बनाने में जो है उसकी मदद करती हैं। और ऐसी छोटे छोटे सेंटेंस बोल के ना कि मुझे पता है, मुझे भरोसा है, तूने कर लिया है, या तू कर लेगा, या तू कर सकता है, उसके अंदर हमने उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाना है। देखिए हर बच्चा, सब कई बार बच्चे कह देते हैं, जैसे हम भी स्कूल में थे कि बच्चे कहते हैं कि मैडम मेरे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग है, दिमाग को चलाना किस डायरेक्शन में है, बस यही है, सही पॉजिटिव दिशा में। नहीं तो बच्चों का इतना दिमाग है। देखो एक मोबाइल है, उसमें कितनी ऐप्स हैं, हम नहीं चलाते हैं। हम फ़ोन कर लिया, सुन लिया, मेल कर दी, यूट्यूब चला लिया, ऐसे छोटे छोटे। और बच्चे तो इसकी सारी ऐप्स को जो है बहुत अच्छे से उनको जानकारी होती है। तो दिमाग तो है, लेकिन वही बच्चा जो है जो अच्छे से लैपटॉप, फ़ोन, कंप्यूटर इन चीज़ों को ऑपरेट करता है, वो पढ़ाई में नहीं होता है क्योंकि वहाँ रुचि नहीं है। तो हर बच्चे में दिमाग है, सिर्फ हमने उसको मोटिवेट करके हनुमान की तरह उसकी शक्तियों को जगाना है। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर छुपी हुई है, हर तरह से ब्रेन हर बच्चे में है, बस उसको तराशना होता है पॉजिटिविटी से। और इस तरह पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट से बच्चे की रुचि पैदा कर सकते हैं। कभी भी बच्चे को डीमोटिवेट ना करें। तो ये सिर्फ ये 5 पॉइंट पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, और पेशेंस रखें, सब्र रखें, क्योंकि बदलाव एक दिन में ही नहीं होता है, धीरे धीरे बदलाव होते हैं। अगर हम ये चाहें कि आज ही हम अपने बच्चे को बदल दें ये सारे 5 पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करके, तो ऐसा संभव नहीं है, समय लगता है। मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी हैबिट बदलने में 21 दिन अगर लगातार वही चीज़ करते रहोगे तो आपकी कितनी ही बुरी हैबिट हो। कई कह देते हैं ना मैं नहीं छोड़ सकता, छोड़ सकते हैं लगातार अगर इतने दिन किया जाए तो, लेकिन उसके लिए पेशेंस, टाइम की, पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ें हमने बच्चे के साथ सब्र, पेशेंस, पॉजिटिविटी और मोटिवेशन, इन सब की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन यकीन रखें अगर आप ये बदलाव कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 7 दिन के अंदर आप अपने बच्चे में चेंजेस देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।